नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हो सके तो कहानी को शेयर कर दिया करिए और अपने सुझाव हमें ज़रूर दिया करिए। तो देर नहीं करेंगे और कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी जया और लता की है। जया और लता पड़ोसी हैं और बचपन से ही एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां हैं। तो सबसे पहले इनकी फैमिली के बारे में बता देते हैं। जया की फैमिली में उनकी मम्मी पापा, बाबा दादी और 2 छोटे भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, मतलब कि पूरी फैमिली है। और लता की फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ उनके पापा हैं। मम्मी जब वो बहुत छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए जया की फैमिली लता की बहुत केयर करती थी और बहुत पसंद करते थे उन्हें, बहुत प्यार देती थी जया की मम्मी भी लता को। और दोनों की दोस्ती को बहुत पसंद करते थे ये लोग। दोनों पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और उनकी पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वो दोनों बड़ी हो रही थी। और आज वो दोनों बड़ी हो गई थी और दोनों के लिए अब रिश्ते ढूंढे जाने लगे थे। उनके घर वाले बहुत परेशान थे कि कैसा घर मिलेगा और कैसा नहीं मिलेगा। कई जगह इन्होंने रिश्ते देखे थे, लेकिन एक जगह जया के लिए एक रिश्ता मिला जो बहुत अच्छा था। लड़का भी अच्छा जॉब करता था, फैमिली भी अच्छी थी, पूरी भरी फैमिली थी। तो ये सब न्यूज़ जब लता को मिलती है तो लता खुश तो होती है, लेकिन एक तरह से दुखी भी हो जाती है कि उसका कोई नहीं है। अगर जया चली गई तो वो अकेली कैसी रहेगी। तो ये बात जया की मम्मी को भी बहुत अखर रही थी। उन्होंने जया की फैमिली में बात की कि लता के लिए कोई लड़का हो तो बताना। तो जया की सास जो थी उन्होंने कहा कि मेरा जो दूसरा बेटा है, मुझे उसके लिए भी लड़की ढूंढनी है, तो क्यों ना दोनों लड़कियों की शादी एक ही घर में हो जाए। ये बात सुनकर के लता के पापा भी बहुत खुश होते हैं और जया की मम्मी तो खुश हो ही जाती हैं कि चलो दोनों बहनें सहेलियाँ एक साथ रहेंगी। अब दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और फाइनली वो दिन आता है जिस दिन शादी थी। दोनों सहेलियां बहुत खुश थी। शादी की तैयारियां भी एक साथ ही हो रही थी दोनों की। जया की मम्मी ने बोला था कि मैं लता का सारा काम करूंगी, जो मम्मी का काम होता है मैं सब करूंगी और अच्छे से दोनों बेटियों को विदा करेंगे। तो बारात रात को 8 बजे आनी थी और दोनों को पार्लर जाना था तैयार होने के लिए, क्योंकि पार्लर वाली उस वक्त बहुत बिजी थी, आ नहीं सकती थी। तो इन दोनों ने कहा कि चलो ठीक है, ज़्यादा दूर पार्लर भी नहीं है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग चले जाएंगे गाड़ी से और आ जाएंगे मेकअप करा के। तो ये लोग 4 बजे घर से निकल जाती हैं। इनका एक दूर का चचेरा भाई था जया का, तो वही गाड़ी से इन दोनों को लेकर जाता है। 6 बजे के आसपास इनका मेकअप हो जाता है और वहाँ से चल देती हैं। दोनों बहुत सुंदर लग रही थी, तैयार हो गई थी। और वहाँ से जब चली थी तो एक तो सर्दी का मौसम था और अंधेरा जल्दी हो गया था। तो अंधेरे की वजह से जया बोलती है कि भैया थोड़ा जल्दी चलना, क्योंकि देर हो जाएगी तो दादी डांटेंगी और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बोलते हैं हाँ दीदी चिंता मत करो, हम लोग जल्दी से पहुँच जाएंगे। पर जया की एक प्रॉब्लम थी, वो जब गाड़ी में बैठती थी तो उसे उल्टियाँ होने लगती थी। ये बचपन से उसके साथ था, किसी भी बंद गाड़ी में वो बैठ नहीं सकती थी, बस है या कार है, कोई भी गाड़ी हो उसमें उसे उल्टी होने लगती थी। जब ये थोड़ी दूर पहुंची तो गांव का एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता था, वहाँ लाइट भी नहीं थी। जैसे ही गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी तभी जया को उल्टी जैसा लगने लगा, जी मिचलाने लगा। तो वो ड्राइवर वाले वो अपने भाई से बोलती है, जो गाड़ी चला रहे थे उनसे बोलती है कि भैया मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, तो आप गाड़ी एक किनारे लगा लो, मैं थोड़ा उल्टी कर लेती हूँ और एक बोतल दे दो। तो जया उसके साथ नीचे उतरती है। तो वो जो भाई था उनका, उससे जया बोलती है कि भैया आप लता के साथ अंदर बैठो और मैं अभी मुंह धुल के आती हूँ। तो लता बोलती है मुंह मत धुलना, बस हल्का सा धुलना, नहीं मेकअप पूरा धुल जाएगा।
तो जया बोलती हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि हमारा तो मेकअप हुआ है और लहंगा वगैरह सब पहन रखा था। वो बोतल लेती है और चली जाती है। थोड़ी गाड़ी से थोड़ा दूर ही जाती है, वहाँ बैठ के उसे उल्टी उल्टी हो जाती है। जया उतर के जाने वाली थी, तभी वो बोलता है उनका भाई कि दीदी आप मत जाओ, क्योंकि अगर आप जाओगी तो आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा, तो आप चुपचाप यहीं बैठो, मैं भी देख कर आता हूँ। ये गाड़ी से उतरता है और धीरे धीरे उधर की तरफ जा रहा था तो देखता है कि उधर तो दीदी है नहीं। ये काफ़ी देर इधर उधर गाड़ी के चक्कर काटता है और ढूंढता है। फिर लता से बताता है कि दीदी जया दीदी तो दिख नहीं रही है, वो पता नहीं कहाँ चली गई। अब जया भी परेशान हो जाती है, वो भी नीचे उतर जाती है, उतर कर इधर उधर देखने लगती है, पर लता कहीं दिख नहीं रही थी और जया कहीं दिख नहीं रही थी। तो लता परेशान हो जाती है और वहीं गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि वो बोलता है इनका भाई कि आप गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ। अब थोड़ी देर बाद अचानक से दिखाई पड़ता है कि जो लता की सीट के बगल वाली खिड़की थी, उस खिड़की में कोई नॉक करता है। तो लता ऊपर देखती है तो वो जया थी, पर वो घूंघट मारे हुए थी। ये बहुत अजीब था। लता दरवाज़ा खोलती है गाड़ी का और देखती है तो बोलती अरे घूंघट क्यों करके रखा है। तो वो कुछ बोलती नहीं है और बोलती है कि बस खिसको थोड़ा सा। तो वो खिसक जाती है और लता अंदर बैठने के लिए उसे बोलती है, तो जया बैठ जाती है। अब वो भैया आते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो लता बोलती है ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, 7 बज गया है और 8 बजे बारात आ जाएगी, भैया थोड़ा जल्दी चलना। अब 10 मिनट का रास्ता बचा था, ये लोग जल्दी से पहुंच जाते हैं। जया की मम्मी देखती हैं कि जया घूंघट करे हुए है, तो वो लोग हंसने लगती हैं और बोलती हैं क्या अभी से प्रैक्टिस कर रही है घूंघट मारने की। लेकिन कोई ज़्यादा माइंड नहीं करता है, क्योंकि टाइम बारात का हो गया था तो कोई ध्यान नहीं देता है। जयमाला होती है और जयमाला के बाद फेरे होने लगते हैं। सुबह हो जाती है शादी होते होते और दुल्हन विदा हो जाती है। अब दुल्हन विदा हो गई, दोनों बहनों को एक ही घर में जाना था। दोनों बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, एक ही घर में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक दूसरे की हेल्प भी कर देंगे। ससुराल पहुंचती हैं गृह प्रवेश होने के लिए। जैसे ही जया दरवाजे पर पहुंचती है, ऊपर तोरण लगे थे, तो जया वहीं रुक जाती है और अपने हाथ से वो तोरण निकाल देती है और उसके बाद गृह प्रवेश की जो थाली नीचे रंग की रखी थी उसे लात मारती है। पूरे घर में रंग फैल जाता है। ये देख करके जया की सास को गुस्सा तो आता है, लेकिन सोचती हैं शायद इनको पता नहीं होगा कुछ। वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जया वहाँ पर बेहोश हो जाती है, तो उसे उठा करके अंदर ले जाते हैं। उसका गृह प्रवेश नहीं हो पाया था। लता का गृह प्रवेश होता है और वो घर के अंदर आती है। दोनों अपने अपने कमरे में जाती हैं और जो थोड़े बहुत घर में रिचुअल्स होने थे, पूजा पाठ, वो सारे करने के लिए बुलाया जाता है। तो जया उस वक्त भी बेहोश ही थी, उसे सही से होश नहीं आया था, पर अभी भी वो लंबा घूंघट डाले हुए थी। अब लता भी उठकर जा नहीं सकती थी, क्योंकि वो भी नई बहू थी, तो उसको नहीं बुलाया जाता, जया को नहीं बुलाया जाता है और लता का सारा पूजा वूजा हो जाती है। रात का समय आता है तो वो अपने पति से बोलती है कि मैं अपना घूंघट नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक पंडित जी ने बोला है कि तुम्हें 1 महीने तक घूंघट में रहना है, नहीं तो तुम्हारे पति के ऊपर मुसीबत आ जाएगी। ये सुन करके उनका पति भी कुछ नहीं बोलता है, बोलता है ठीक है अच्छा कोई बात नहीं। अब सुबह होती है और दूसरे दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार सारे मुंह दिखाई के लिए आने वाले थे। जैसे ही ये रेडी होती है, अंदर ही अपने कमरे में रेडी हो जाती है, उनके हस्बैंड बाहर थे। अब इनकी नंद आई थी बुलाने के लिए कि भाभी चलो नीचे मुंह दिखाई होनी है। जैसे ही ये कमरे से बाहर निकलती है, उधर से लता आ रही थी और इधर से ये अपने कमरे से निकल रही थी। निकलते ही अचानक से ये गिर जाती है और बेहोश होने का पता नहीं ड्रामा करती है या जो भी करती है, लेकिन ये बेहोश हो जाती है। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो इनके हस्बैंड बोलते हैं ऐसा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे आराम करने दो और मुंह दिखाई तो फिर होती रहेगी। तो जया को अंदर बेड में लिटा दिया जाता है और लता की मुंह दिखाई हो जाती है। लता शादी के पहले ही जया से बात की थी वही गाड़ी में। उसके बाद से उसकी जया से कोई बात नहीं हुई थी। उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी
कि ऐसा तो नहीं है कि जया को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अब ससुराल में वो कह नहीं सकती थी कि मुझे जया से बात करनी है, इतनी भीड़ भाड़ थी। 2 दिन किसी तरह बीतते हैं। तीसरे दिन लता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। सुबह सुबह ही वो, जब उनके हस्बैंड चले गए थे अपने अपने काम पर, तो ये अपने रूम से निकलती है और जया की रूम की तरफ बढ़ रही थी धीरे धीरे। उसने देखा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। देखा तो सास उनकी बाहर बैठी हुई थी और नंद उनकी किचन में कुछ कर रही थी। लता भी धीरे धीरे जा रही थी तो देखा दरवाज़ा जब खुला है तो ये धीरे से अंदर जाती है तो देखती है कि जया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई है और मेकअप कर रही है। तो जैसे ही ये एकदम शीशे के सामने जाती है तो देखती है वो तो जया है ही नहीं। उसका चेहरा इतना भयानक था जिसे देख करके लता एकदम से चीख पड़ती है और चीखने के बाद कमरे से भागती है। तो जया अपना घूंघट तुरंत बंद कर लेती है और लता भागते हुए अपनी सास के पास जाती है, बताती है बात पूरी कि मम्मी वो जया नहीं है, पता नहीं कौन है और जया के कपड़े पहनकर वहाँ बैठी हुई है। तो पहले तो जया की सास को विश्वास नहीं होता है और वो मानती नहीं है, लेकिन बाद में वो जाती हैं और चेक करने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, रूम खाली पड़ा है। पूरे घर में ढूंढा जाता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर वो गई कहाँ। वो जो साड़ी उसने सुबह पहन रखी थी वो साड़ी तो वहीं पर पड़ी थी, लेकिन जया घर में नहीं थी। अब सब लोग परेशान होते हैं। तो खिड़की से बाहर जब उनकी सास देखती हैं तो एक औरत उन्हें जाती हुई दिखती है, बहुत दूर थी। तो ये सोचती है कि वो जया है। ये तुरंत बाहर निकलती हैं, गाड़ी निकालती हैं और उसके पीछे चल देती हैं। वो औरत इतनी स्पीड में भाग रही थी कि जैसे लग रहा था इनकी गाड़ी से भी तेज़ भाग रही है। और भागते भागते ये उसी जगह पर पहुंचती हैं जहाँ पर जिस दिन मेकअप कराया था, जहाँ पर उसको उल्टी हुई थी, उसी जगह पर जया जाती है और वहीं से गायब हो जाती है। अब ये लोग कुछ समझते नहीं, आखिर यहाँ से जंगल से वो कहाँ गायब हो जाएगी। ये लोग इतना परेशान होते हैं, बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है। फिर उसके मायके खबर भेजी जाती है कि जया क्या घर आई है। तो उनकी मम्मी बोलती नहीं, वो तो घर आई ही नहीं। तो वो बोलती नहीं, आज चौथे की रस्म भी थी और उसे मायके जाना था तो मुझे लगा शायद वो घर आ गई हो। भाई उनकी सास कुछ बताना नहीं चाह रही थी कि क्या हुआ है। वो घर जाती हैं अपने, तभी देखती हैं कि उनके जो पुराने पंडित जी थे वो घर आए हुए थे। जैसे ही वो घर आते हैं तो बताते हैं कि तुम्हारे घर में किसी चुड़ैल का साया है, क्योंकि ऐसी नेगेटिव एनर्जी घर में लग रही है। थोड़ी देर बाद पंडित जी बैठे ही थे, तभी उन्हें दिखाई पड़ता है कि जया दरवाजे से अंदर आ रही है और साड़ी उसने वही पहन रखी है जो कमरे में पड़ी हुई थी। लता ये देख करके एकदम से चौंक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तुरंत रोकती है उसको और पूछती है, तुम कहाँ गई थी। तो वो कुछ बोलती नहीं है और लता वहीं पर खड़े खड़े उसका घूंघट खोलती है। और जैसे ही घूंघट खोलती है, आप मानोगी नहीं कि उसके अंदर कोई शरीर ही नहीं था, सिर्फ कपड़े ही कपड़े थे। घूंघट खोलते ही कपड़े नीचे गिर जाते हैं और वो हवा जैसे चलती है, एकदम हवा की तरह उड़ जाती है। पंडित जी भी देख करके एकदम चौंक गए थे और तुरंत घर से बाहर निकलते हैं और सबको बोलते हैं घर से बाहर निकलो। वो बताते हैं तुम्हारे बेटे की शादी एक चुड़ैल से हुई है और वो कोई लड़की नहीं है, इसके लिए हमें कुछ पूजा करनी होगी। तो लता ये सारी चीज़ें सुन तो रही थी लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा अगर ये जया नहीं है तो फिर जया गई कहाँ। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उसे डरा रही थी कि आखिर जया के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। एक दिन लता मंदिर जा रही थी तो उसने देखा एक पागल औरत है और वो मंदिर के किनारे बैठी हुई है, कुछ कचड़े में से कुछ खा रही थी। लता ये देख करके बहुत दुखी थी कि देखो कैसी है। वो अपनी सहेली की याद कर रही थी, बैठे बैठे रो रही थी। तो हो सकता है भगवान की कृपा ही रही हो कि उसे वहाँ वो औरत दिखी। वो उसे कुछ फल देने के लिए जैसे ही पहुँची थी तो उसने देखा कि उस औरत के गले में जो लॉकेट है वो सेम वही लॉकेट है जो वो पहने हैं, क्योंकि जया की मम्मी ने ही दोनों के लिए एक जैसा लॉकेट बनवाया था। तो लता जब देखती है तो वो देख करके चौंक जाती है और पूछती है तुम्हारे पास ये लॉकेट कहाँ से आया।
तो वो अपना चेहरा जब ऊपर करती है तो देखती है अरे ये तो जया है। उसे वो उठाती है, गले लगकर बहुत रोती है। उसके बाद उसे लेकर घर जाती है। वहाँ से सीधे ये अपने मायके ही जाती है। मायके में आंटी जी से अपनी बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसको नहला धुला के जब फ्रेश करते हैं तो उसे होश नहीं था, वो पागल जैसी हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं वो दिमागी रूप से बीमार है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका इलाज चलता है। 6 महीने बाद जया ठीक होती है और तब तक लता भी अपनी ससुराल नहीं गई थी। वो जया की देखरेख करने के लिए वहीं पर रुक गई थी। उनके हस्बैंड आते जाते थे। लेकिन जया के हस्बैंड का क्या, जया की हस्बैंड की तो जया से शादी हुई ही नहीं थी। तो ये सुन कर के तो जया के हस्बैंड बहुत दुखी हुए थे। लेकिन वो जो चुड़ैल थी वो उनके घर से चली गई थी, ये सबसे अच्छी बात थी। पंडित जी ने पूजा की थी जिस वजह से उनके घर में उसका साया अब नहीं था। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि जया ठीक हो जाए। जया 6 महीने बाद जब ठीक हो गई थी तो उसने बताया कि जब वो उल्टी करने के लिए उतरी थी तो वहाँ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी थी और वो अचानक से बहुत तेज़ी से दौड़ करके जया की तरफ आई थी। जया वहीं बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तो उनकी मम्मी बोलती हैं कि इसीलिए कहते हैं कि दुल्हन के रूप में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह की चुड़ैल प्रेत आत्माएं पीछे लग जाती हैं। तो यही हुआ था इनके साथ। और फाइनली 7 महीने बाद जया की शादी फिर से दोबारा उनके हस्बैंड के साथ होती है और फिर दोनों सहेलियां एक साथ उसी घर में रहने लगती हैं। तो इन दोनों की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।